पीडीएफ पढ़ रहे हैं वो ऐप पे डलिए। हाँ डलिए। सुनो, पेन ड्राइव मेरी मधुर व्यू पे छूट गई है, तुम्हारे मोबाइल में वो पीडीएफ डली होगी रेसेस वाली, है ना? तो उसको ओपन कर लो, तुम वहां से क्वेश्चन देखते रहना, तो मैं उससे पढ़ा दूंगा, क्योंकि पेन ड्राइव अभी है नहीं मेरे पास। पेन ड्राइव मधुर व्यू पे छूट गई है। बेसिक से पढ़ा दूं? और कितना बेसिक से पढ़ाऊं? कुछ और पढ़ा दूं? मतलब बीच में जो चैप्टर उसको छोड़ दूं? तो आज क्या पढ़ाऊं? कुछ भी पढ़ा दूं? क्या करवा दूं? ये पढ़ाई में आता है क्या? है ना उसमें? हेलो, है सर? तो किसके हाथ भिजवा?
मैं डिक्टेट कर दूं क्वेश्चन? अब 10-15 मिनट तो एडजस्ट करो यार, अब छूट गई तो क्या करूं मैं। खुल गई है पीडीएफ? हो गई ओपन? सभी के मोबाइल में ओपन हो गई? स्क्वायर रूट निकालना आता है? क्यूब रूट, इम्परफेक्ट स्क्वायर, कुछ और पढ़ाऊं क्या? फिर क्या करूं? क्या पढ़ा दूं? बोर्ड मास? तो शर्म नहीं आ रही बोर्ड मास पढ़ना? क्या? इन्फिनिटी? डिविजिबिलिटी रूल? डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? एवरेज? तो ये चैप्टर रह नहीं जाएगा बीच में? क्वेश्चन डिक्टेट कर दूं? पीडीएफ खुल गई तो यही चलने दें। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। कल 9 तक हो गया था ना? क्वेश्चन नंबर 10। जिसके पास नहीं है वो खोल लो, ऐप पे डला होगा, है ना? ऐप पे नहीं डला? बस तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि 2 कार्स ए एंड बी पार्टिसिपेट इन अ रेस ऑफ 1200 किलोमीटर। 2 कार हैं ए और बी, वो एक रेस में भाग लेती हैं जिसकी दूरी 1200 किलोमीटर है। स्पीड ऑफ कार ए एंड कार बी, कार ए और कार बी की स्पीड हमें 100 और 120 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। कार बी गिव्स कार ए अ हेड स्टार्ट ऑफ टी आवर्स। पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं फिर समझाता हूं। बट कार ए हैज नाइट्रो बूस्टर विच इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 25% फॉर 1 आवर। इफ बोथ कार्स रीच द फिनिश टाइम एट द सेम टाइम देन फाइंड टी। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए और बी एक रेस दौड़ते हैं। ए और बी जो रेस दौड़ते हैं वो टोटल कितने किलोमीटर की है? 1200 किलोमीटर की। अब इस 1200 किलोमीटर की रेस में जो ए दौड़ता है वो दौड़ रहा है 100 की स्पीड से और बी दौड़ रहा है कितने की स्पीड से? 120 की स्पीड से। अब बी कार जो है वो कार ए से कुछ घंटे के लिए उसको बोल देती है कि तू पहले चल जा। बी कार जो है वो कार ए को कुछ घंटे के लिए बोल रही है कि तू पहले चल जा, मतलब आगे तू निकल जा। तो वो जो घंटे हैं अपन को वो दे रखा है टी आवर्स के लिए बोल रही है। मतलब हो सकता है कि कार बी ने कार ए से बोला हो कि आधे घंटे पहले चल जा, 1.5 घंटे पहले चल जा, 2 घंटे पहले चल जा। तो कार बी कार ए को पहले निकाल रही है। अब कार ए जो है वो अपनी जितनी भी जर्नी तय करती है उस जर्नी में कार ए 1 घंटे के लिए अपना नाइट्रो बूस्टर स्टार्ट करती है और ये जो नाइट्रो बूस्टर है वो कार ए की स्पीड को 25% क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जितनी देर भी कार ए चल रही है मात्र 1 घंटे के लिए नाइट्रो बूस्टर स्टार्ट होता है, जिससे नाइट्रो बूस्टर जो है वो उसकी स्पीड को कितना परसेंट बढ़ा देता है? 25%। तो हमें यही बताना है कि कार बी ने कार ए को कितने घंटे पहले आगे चलने के लिए बोल दिया होगा। अब आराम से बोर्ड पे देखो, मैं फिर से डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। ये मान के चलिए 2 पॉइंट हैं। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1200 किलोमीटर है। यहां से कार ए भी है और यहां से कार बी भी है। कार ए की जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे और कार बी की जो स्पीड है वो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? कार बी ने कार ए को कुछ समय पहले ही निकाल दिया। मतलब ये हो सकता है कि कार बी ने कार ए से बोला कि 1 घंटे अकेले चल लो, 2 घंटे अकेले चल लो, 1.5 घंटे अकेले चल लो। कुछ समय पहले क्या करा? कार बी ने कार ए को निकाल दिया।
अब कार ए जो है वो बी से पहले ही निकल गई। अब कार ए बी से पहले निकल गई तो कार ए अब जितने भी घंटे चलेगी उनमें से 1 घंटा ऐसा होगा कि जब कार ए अपने कार का नाइट्रो बूस्टर चालू करेगी, और नाइट्रो बूस्टर से क्या होगा कि कार की जो स्पीड है वो 25% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? और साफ लिखा है नाइट्रो बूस्टर कितने घंटे के लिए चालू हो रहा है, 1 घंटे के लिए। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ये कार ए है, ठीक है, कार ए की स्पीड कितने की है, 100 की, और अगर इसकी स्पीड उस 1 घंटे में 25% बढ़ जाती है, तो अभी स्पीड 100 है, 25% बढ़ जाती है, तो क्या 100 का 25%, 25 मतलब 1 घंटे के लिए उसकी स्पीड कितनी हो गई, 125। ये 125 स्पीड हुई है कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। मतलब 1 घंटे में कार ए जो है वो कितने किलोमीटर चल गई है, 125 किलोमीटर। क्या इसमें किसी को कोई समस्या है? लेकिन 1200 किलोमीटर की जो दूरी है वो कार ए को भी तय करना है और कार बी को भी तय करना है। अब कार ए को कितना तय करना था, 1200 किलोमीटर। अभी तक वो 1 घंटे में कितना चल गई है, 125। तो कार ए अगर 1200 तय करना था, 125 चल गई है। मीटर में कार 125 किलोमीटर चल गई। अब 1200 में अगर 125 चल गई तो कितने किलोमीटर बचा, 175 किलोमीटर। तो अभी कार को कितने किलोमीटर चलना है, 175 किलोमीटर। कौन सी कार को? लिखा तो सही है मैंने, 1075 किलोमीटर। किसको चलना है, ये कार ए को। अब कार ए को 1075 चलना है और कितने की स्पीड से चल रही है, 100 की स्पीड से। तो 1075 चलना है और 100 की स्पीड से चल रही है, तो क्या यहां पे 10.75 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यहां पे कितने घंटे लगेंगे, 10.75। अब आप मुझे बताओ, 10.75 घंटे यहां लगे और 1 घंटे यहां लग गए, 10.75 घंटे यहां लगे, 1 घंटे यहां लग गए, तो 1 घंटे प्लस 10.75 घंटे, तो टोटल ये कितने घंटे हो गए, 11.75 घंटे हो गए। बोलो क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतना समझ में आया? मैं फिर से समझाता हूं। यहां से यहां तक की दूरी 1200 किलोमीटर थी। कार ए भी 1200 चलेगी, कार बी भी 1200 चलेगी। कार बी ने कार ए से बोला तुम पहले निकल जाओ। कार ए पहले निकली, जितने भी घंटे चल रही होगी, 1 घंटे के लिए नाइट्रो बूस्टर चालू हुआ। उस 1 घंटे में उसकी स्पीड 25% बढ़ जाती है। कार ए की स्पीड 100 थी, 25% बढ़ गई, तो उस 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय करी होगी, 125 किलोमीटर। जबकि कार ए को तय कितना करना है, 1200 किलोमीटर। 1200 में से अगर 125 किलोमीटर तय कर लिया तो बचा कितने किलोमीटर, 1075। और ये 1075 किलोमीटर कार ए कितने की चाल से तय कर रही है, 100 की चाल से। तो 1075 को 100 से डिवाइड करा तो यहां पे कितने घंटे हो गए, 10.75 घंटे। 10.75 घंटे में कितनी दूरी तय करी है, 1075। 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी है, 125 किलोमीटर। तो 125 किलोमीटर और 10.75, क्या 1200 किलोमीटर की दूरी कार ए ने 11.75 घंटे में तय कर ली कि नहीं कर ली? इसमें किसी को कोई समस्या है? अरे बोलो क्लियर है? अब यहां पे तुम ये निकाल लो कि कार बी ने कितना समय लिया, कार बी ने। तो कार बी का मुझे बताओ कि कार बी को भी कितने किलोमीटर चलना था, 1200। कार बी कितने की स्पीड से चलती है, 120। 120 से ये कितनी बार गया, 10 बार। मतलब कार बी ने कितने घंटे लिए हैं, 10 घंटे। जिस 1200 किलोमीटर के लिए कार बी ने 10 घंटे लिए, उसी 1200 किलोमीटर के लिए कार ए ने इतने घंटे लिए। इसने 10 घंटे लिए और इसने 11.75 घंटे लिए। तो क्या कार ए 11.75 माइनस 10, क्या कार ए 1.75 घंटे पहले निकल गई होगी कि नहीं निकली होगी? अरे समझ आया? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी।
ये पीडीएफ में नहीं आएगा, उतार लेना। क्वेश्चन अब थोड़े उलझे हुए हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन बहुत शॉर्ट है। लेकिन वो शॉर्ट सोल्यूशन आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे। अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपको सोल्यूशन समझ नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, क्योंकि अब तो बोर्ड पे भी नहीं है, तुम्हारे मोबाइल में है। तो खाना पूर्ति मत करना कि बस देख लिया, हाँ ये तो हो गया, वो तुम ही करवाओगे, ऐसा नहीं। इसको फिर से समझाऊं कि क्लियर है? हो गया? बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया यार सर। ये प्रवीण सर हमारे जीवन के हनुमान हैं। आपको कोई भी कष्ट हो, इनको कॉल करो, ये बिल्कुल तुरंत उड़ के काम करते हैं। मतलब मुझे पूरे ऑपरेटर्स में इन पे सबसे ज्यादा भरोसा है कि आप इनसे बोल दोगे तो काम बहुत हंस के हो जाएगा। बाकियों से बोल दोगे तो थोड़ी देर बाद तुम्हें लगेगा कि तुम्हें खुद ही कर लेना चाहिए। मतलब जो पुराने उनकी बात कर रहा हूं, नए लोग तो अभी सीख ही रहे हैं। कहां है? चलो भैया, बढ़िया काम हो गया अपना। अब तुम पढ़ लो। डी किलोमीटर की दौड़ में ए बी से 0.2 डी से जीतता है और उसी दौड़ में बी सी से 0.25 डी से जीतता है। तो कितनी बढ़त मिलनी चाहिए ताकि ए और सी समान समय में दौड़ पूरी कर सकें? डी किलोमीटर की दौड़ है, ए ने बी को 0.2 डी से हराया है और उसी दौड़ में बी ने सी को 0.25 डी से हराया है। सी को कितनी बढ़त मिलनी चाहिए किससे? ए से, कि ए और सी कैसे समय पे पहुंचे? समान समय पर पहुंचे। तो यहां पे आप सबसे पहले काम करो, यहां पे डी किलोमीटर बोला है, आप सबसे पहले क्या करो, डी की वैल्यू 100 मान लो। जैसे ही मैंने डी की वैल्यू 100 मानी तो 0.2 इंटू 100 करोगे तो क्या ये 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे 0.2 इंटू 100 कितना होता है? 20। जैसे ही मैंने डी की वैल्यू 100 मानी तो बताओ ये 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बस आपका क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि ए ने बी को 20 से हराया, बी ने सी को 25 से हराया। तो आप बस ये बता दो कि ए ने सी को कितने से हराया, जो अपना फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन था। तो यहां पे अगर मैं देखूंगा, अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए ने किसको हराया है? बी को। तो जो हराता है वो पूरा दौड़ता है। तो ए ने हराया है तो ए तो पूरा कितना दौड़ेगा? 100। 20 से हराया तो बी कितना दौड़ा होगा? 80। क्या ये बात क्लियर है? अब बी ने किसको हराया? सी को। तो बी ने हराया है सी को, तो बी तो पूरा दौड़ेगा। तो बी पूरा दौड़ेगा तो बी पूरा कितना दौड़ा होगा? 100। सी कितने से हारा है? 25। सी 25 से हारा है, मतलब कितना हो जाएगा? 75। क्या इसमें कोई समस्या है? क्या यहां पे मैं इसको 20 से 5 बार और 20 से कितनी बार लिख सकता हूं? 4 बार। 25 से मैं इसको 4 बार और 25 से मैं इसको कितनी बार लिख सकता हूं? 3 बार। अरे बोलो क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, आप मर्ज रेशो तब बनाते हैं जब सेम नंबर की अलग अलग वैल्यू होती है। अगर सेम नंबर की एक ही वैल्यू हो गई तो फिर आपको मर्ज रेशो बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, ए की वैल्यू कितनी है? 5। बी की वैल्यू यहां भी 4 है, यहां भी कितनी है? 4।
मैं मर्ज रेशो तब बनाता जब बी की वैल्यू यहां 4 होती और यहां कुछ और होती। जब बी वैसे ही सेम है तो ए 5 है, बी 4 है दोनों जगह, और सी कितना है 3 है। अरे बोलो क्लियर है। अब बी जो है, बी सॉरी किसका बताना है, ए और सी का। तो ए जब 5 दौड़ता है तब सी कितना दौड़ता है 3। तो ए अगर 5 दौड़ता है, सी 3 दौड़ता है, तो क्या इसको 2 से हरा रहा है? अरे 2 से हरा रहा है कि नहीं हरा रहा है? लेकिन कितने की रेस में हरा रहा है? अभी ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, 2 से हरा रहा है, तो कितने की रेस में हरा रहा है? 5 की रेस से। तो ये 2 हराया कितने की रेस में? 5 की रेस में। जबकि रेस 5 की मानी है कि अपन ने 100 की मानी है? अरे कितने की रेस मानी है? 100। तो इसमें इंटू में कितने का कर दूंगा? 100 का। तो 5 से अगर ये 100 20 बार गया तो बताओ 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। और मैंने क्या इसको 100 माना था, तब जाके 0.2 का मतलब 20 हुआ था ना, तब जाके 0.25 का मतलब कितना हुआ था? 25। तो ये 40 है, और अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मेरा आंसर 0.40 आएगा कि नहीं आएगा? अरे समझ आया? तुम्हारी शक्लें अजीब सी लगती हैं, पता नहीं, तुम्हारी बातें और एक्सप्रेशन मैच नहीं करते। तुम लोग बोलते हो समझ में आया, और एक्सप्रेशन तुम्हारे भय चुक्के वाले हैं कि ये क्या पढ़ा रहा है, इतने दिन से समझ ही नहीं आ रहा है। हम लोग लगभग 15-20 दिन से पढ़ रहे हैं, इतना सा भी कुछ समझ आया क्लास में? मैं नहीं मानता। कौन बोला ये? कुछ भी समझ नहीं आया 20 दिन से? नहीं, 20 पूरा फर्स्ट डे से पूछ रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं आया? शक्ल देख के लगा नहीं आया। ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा? घर पे जाके पढ़ते हो आप? तो फिर इसमें मेरी गलती कैसे, जब स्टार्टिंग से आपने नहीं पढ़ा तो? चलो कर दे चेंज। अच्छा हटने को बोल रहे हैं? मैं भी तो पढ़ूं, मुझे करवाना है। देखो, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो मुझे ध्यान से सुनो। 3 किलोमीटर की दौड़ में ए और बी की गति 6:5 के अनुपात में है। 3 किलोमीटर की दौड़ है, 3 किलोमीटर। तो आप मुझे बताओ, ये दौड़ तो कांस्टेंट है। ए भी कितना दौड़ेगा? 3। बी भी कितना दौड़ेगा? 3। 3 किलोमीटर की दौड़ है, दौड़ कांस्टेंट है। तो ए और बी की जो चाल का हमें अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? 6:5। क्या इतनी बात समझ में आई? ए 10 सेकंड से जीत जाता है, ए 10 सेकंड से जीत जाता है। दौड़ खत्म करने के लिए बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा? अगर मैं यहां से देखूं तो ये पूरा एक क्वेश्चन है। तो आपको दिख रहा है 3 किलोमीटर पूरा एक डिस्टेंस है। जिस डिस्टेंस को ए भी दौड़ रहा है उस डिस्टेंस को बी भी दौड़ रहा है। इस डिस्टेंस के तहत इन दोनों की चाल का अनुपात कितना दे रखा है? 6:5। अब आपको यह याद होना चाहिए कि जब दूरी समान होती है तो चाल का उल्टा क्या होता है? समय होता है। तो चाल का उल्टा अगर समय होता है तो क्या समय मेरा 5:6 हो जाएगा? समय कितना हो जाएगा? 5:6। तो आप मुझे बताओ, क्या इन दोनों के समय में एक का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जबकि क्वेश्चन में साफ लिखा है कि ए बी को कितने सेकंड से हरा रहा है? 10 सेकंड से। तो क्या 1 बराबर 10 आ जाएगा?
1 बराबर कितना आ जाएगा 10। हमें किसका समय बताना है बी का। अगर 1 बराबर 10 है, अगर मैं यहां इंटू 10 करता हूं तो ए ने कितने सेकंड लिए होंगे 50, और 1 बराबर 10 है, अगर मैं इंटू 10 यहां करता हूं तो बी ने कितने सेकंड लिए होंगे 60। हमें किसका समय बताना है बी का। बी का समय है 60 सेकंड। 60 सेकंड का मतलब कितने मिनट होता है 1 मिनट। तो 1 मिनट के साथ आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो या तो ए होगा या तो बी होगा। क्या यहां तक समझने में कोई समस्या है? पक्का क्लियर है? पक्का। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसी कंडीशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आप यहां देख रहे हो क्या इनके समय में अंतर है कि नहीं है? अब तुम्हें जब ये ही नहीं पता कि समय में अंतर आ रहा कि नहीं आ रहा, तो यह आदमी ब्रह्मा जी की जड़ी बूटी पी ले तो नहीं समझा पाएगा तुम्हें। ये बोल रहा है ए ने बी को 10 सेकंड से हराया, तो समय में अंतर है कि नहीं है? है समय में अंतर। अब समय में जब अंतर होता है, मतलब आपका समय में अंतर दिया है। अब आप एक चीज समझना, ये कंडीशन अलग हो गई, अब ये क्वेश्चन अलग है। इसके अलावा डेड हीट में दौड़ को समाप्त करने के लिए ए को कुल दूरी की कितनी प्रतिशत बी को बढ़त देनी चाहिए। ये ऊपर वाला क्वेश्चन अलग हो गया, अब ये नीचे क्वेश्चन अलग देखना। यहां पे एक वर्ड आया डेड हीट। डेड हीट मैंने कल बताया था। डेड हीट का मतलब होता है जब सभी लोग एक ही समय पर एक साथ क्या होते हैं, पहुंचते हैं। अगर इधर डेड हीट लिखा है तो इतने के हिसाब से, इतने क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन के हिसाब से डेड हीट वर्ड है, मतलब पहुंचने का समय कैसा है, समान। और मेरे भाई जब समय समान होता है, जब समय समान होता है तो क्या जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है कि नहीं होता है? तो यहां पे आप देख रहे हो कि ए और बी की चाल का अनुपात कितना दे रखा है 6, अनुपात कितना दे रखा है 5। तो इनकी दूरी का अनुपात भी कितना रहा होगा 6, अनुपात कितना रहा होगा 5। अरे बोलो क्लियर है? आराम से पढ़ो कि तुम्हें निकालना क्या है। तुम्हें यह बताना है कि ए ने बी को कुछ दूरी पहले आगे खड़ा कर दिया। ए ने बी को कुछ दूरी पहले आगे खड़ा कर दिया, तो वो दूरी तुम्हें इस बार काय में बतानी है, परसेंटेज में बतानी है, परसेंटेज में। तो बताओ ए कितनी दूरी चल रहा है 6 और बी कितनी चल रहा है 5। तो थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करो। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये एक डिस्टेंस है, यहां पे ये ए खड़ा है और ए अगर यहां से यहां तक कितना चलता है 6, और यहां पे बी खड़ा है और बी यहां से यहां तक कितना चलता है 5। ए ये खड़ा है, ए यहां से यहां तक कितनी दूरी तय कर रहा है 6, बी यहां खड़ा है, बी कितनी दूरी तय कर रहा है 5। तो ए ने बी को कितनी दूरी से आगे खड़ा कर रखा है, इतनी दूरी से 1। और ये जो 1 की दूरी करवाई है ये किसने करवाई है, ए ने। अरे ये जो 1 की कमी आई है वो 6 पर आई है कि नहीं आई है? तो क्या 1/6 का मतलब परसेंटेज में 16.66% होता है कि नहीं होता है? मतलब कितनी दूरी से आगे खड़ा कर रखा है 16.66%। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। आया समझ में? नहीं आया? पढ़ो, फिर से समझाता हूं। मेरे को लग रहा है मैंने चैप्टर ही गलत स्टार्ट करा, ये छुड़वा ही देना था। हाँ वो आज जितना आ जा ठीक है, कल से नया पढ़ेंगे। चलो पढ़ो। यही कारण है कि रेसिस कभी किसी का मजबूत हो ही नहीं पाता, क्योंकि पढ़ना ही नहीं चाहोगे तो समझ में कहां से आएगा। हाँ वो तो सीधी सी बात है, एक बार में आ जाता तो तुम यहां नहीं खड़े होते और हम कहीं और ही नहीं होते। पढ़ा क्वेश्चन? देखो तुम सब एक चीज ध्यान रखो, तुम सब हनुमान हो, मैं तुम्हारा जामवंत हूं भालू। मैं तुम्हें यहां तुम्हारी शक्ति याद दिलाने आ रहा हूं कि तुम मूर्ख नहीं हो, तुम्हें सबको थोड़ा बहुत तो बनता है। बस तुम इसको हवा मत बनाओ और चीजों को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिला रहा हूं आज। मूर्ख नहीं हो तुम हो क्या मूर्ख? कोई हाँ बोल रहा, मैं तो हूं। चलो सुनो, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना पढ़ता हूं जहां तक ये मैंने पिंक बॉक्स बनाया है,
तो सिर्फ इतने क्वेश्चन का यह है कि 3 किलोमीटर की दौड़ है, ए और बी की चाल का अनुपात 6:5 है, और ए ने बी को कितने सेकंड में हराया है? 10 सेकंड में। और अगर आपसे केवल इतना क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप फिर 15-20 दिन से कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैंने इसको पिंक कलर से केवल इतना कर दिया, क्यों? क्योंकि 3 किलोमीटर की दूरी अगर दोनों के लिए है तो दूरी कैसी है? समान है। और दूरी समान होती है तो फर्स्ट डे से बता रहा हूं, चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। तो यहां पे ये ए हो गया, यहां पे ये बी हो गया। अब जो ए है, ए की चाल 6 है, बी की चाल कितनी है? 5, तो ये हो गया 6:5। उल्टा करोगे तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 6। इनके समय में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। क्वेश्चन में साफ बोला है कि ए बी को कितने सेकंड से हरा रहा है? 10 सेकंड। तो क्या 1 का मान 10 सेकंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 का मान 10 सेकंड मतलब 2 का मान 20, मतलब 3 का मान 30, मतलब 4 का मान 40, मतलब 5 का मान, तो यहां पे ए को कितने सेकंड लगे? 50। 6 का मान, तो बी को कितने सेकंड लग गए? तो बताओ बी का समय निकल गया कि नहीं निकल गया? 60 सेकंड मतलब कितने मिनट? 1 मिनट। तो बी का समय 1 मिनट है, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे। क्या ये समझ में आया? देवियों को आया? शाबाश बेटा। आज लग रहा कि तुम कौन वो एसआई की तैयारी कर रहे हो, आवाज में दम है आज। गला तो नहीं लग जाएगा अगले दिन? चलो अब सुनो, इसके अलावा डेड हीट में, अब ये दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, इसके अलावा डेड हीट में दौड़ को समाप्त करने के लिए ए को कुल दूरी का कितना प्रतिशत बी को बढ़त देनी चाहिए? डेड हीट पे समाप्त करने के लिए, डेड हीट का मतलब ही होता है कि समय कैसा रहेगा? समान। तो डेड हीट की कंडीशन है, मतलब अब आपका समय क्या हो गया भाई साहब? समान हो गया। और समय समान हो गया तो एक और कंसेप्ट चलता है कि जो चाल का अनुपात होगा वही किसका होगा? दूरी का। यहां पे ए है, यहां पे बी है, इनका चाल का अनुपात कितना है? 6:5, यही हमें दे रखा है। तो इनकी दूरी का अनुपात भी कितना होगा? 6:5। अब थोड़ा बुद्धि से सोचो, बुद्धि से। ए चलेगा 6, बी चलेगा 5, ए चलेगा 6, बी चलेगा 5। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां से ए जो है वो 6 चला, यहां से बी कितना चला? 5 चला। तो क्या ए ने बी को पहले ही 1 यूनिट आगे खड़ा कर दिया होगा कि नहीं खड़ा कर दिया होगा? मतलब कितने की बढ़त दे दी? 1 की। किसने दी? ए ने। कुल दूरी कितनी है? 6। तो 1 की बढ़त दी कितने पर? 6 पर। प्रतिशत के लिए इंटू 100, तो ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब आया? 40 मिनट हो गए, 2 क्वेश्चन हुए अपने। पानी पी लूं मैं? हाँ, मैं बीपी से मरा, तुम्हारे नाम पे ही मरूंगा। कोई ये तो नहीं बोल रहा कोर्स खत्म कर दो फिर देख लेना अपने हिसाब से। M10 में मैं पढ़ा रहा था तो मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन एकदम से मेरा बीपी लो हुआ। मुझे बीपी इशू है नहीं, वो पता नहीं कुछ हो गया होगा। तो एक बच्चा रात में इंस्टा पे मैसेज करता है, सर आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। कहते सर कोई दिक्कत हो रही? मैंने कुछ नहीं हो। कहते सर मैं बस यही सोच रहा था कि कोर्स खत्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने कहा वाह यार, कर दो चेंज। अपना वो 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ था ना, याद है आप लोगों को? थे ना आप उसमें? तो 26 जनवरी के प्रोग्राम में क्या हुआ? समोसे बटे, है ना? तो समोसे की आपको हिट याद होगी, तो लोगों ने 5-5 समोसे खाए। मतलब किसी को तो एक भी नहीं मिला, और जो भीड़ से लड़ सकता था उसने 10-10 निपटा दिए, घर के लिए ले गया वो। तो अब एक आया मेरे पास एकदम से कुत्ते जैसा मुंह बना के, अरे सर मैं क्या बताऊं, मैं बहुत थक गया, आपके सर की कसम एक समोसा नहीं मिला, सुबह से 1 आध समोसा दिलवा दो। मैंने कहा वो सब बात तो ठीक है, पहले मुंह पे जो समोसा लगा वो साफ कर। मतलब वो आदमी मुंह पे मेरी झूठी कसम खा के चला गया, मुंह पे समोसे की पपड़ी चिपक रही उसके यहां, और मुझसे बोल रहा आपके सर की कसम एक भी समोसा नहीं मिला। आप देखो कितनी इज्जत करते बच्चे हमारी। और ये अभी कौन सा फंक्शन हुआ था?
इनॉग्रेशन, उसमें अपन ने डांस किया था, उसमें बच्चा ऐसे मुंडी पकड़ रहा था, सर इधर इधर डांस करो, यहां आके ऐसे मुंडी पकड़ रहा था बच्चा। उस दिन कोई सर्वर नहीं, समझ रहे हो? उसने एक बार सर बोला, आपने सुना तो ठीक है, दूसरी बार नहीं सुना, यू कौन ही मारा, चल। पूरे सर की धोखे रख दी उस दिन। इतनी इज्जत से आएंगे, कहते गुरुजी, मैंने कहा पैर पड़ेगा, पैर पड़ देगा, बहाने उठा लिया, अब उठा के कंधे पे रख लिया, अब कंधे के बाद नहीं, इज्जत से छोड़ेगा, जैसे ही उसका काम हो जाए, हैं तुम मरो टूटो हमें मतलब नहीं। ये स्थिति हुई उस दिन। मतलब मैंने कई बार बच्चे से बोला, मैंने भाई 2 मिनट रुक जा, नहीं हमारे साथ वहां नाचोगे तुम, यहां सांस नहीं आ रही, प्यास लग रही, कहते बोल दिया मैंने वहां नाचो। एक तो ऊपर से आदित्य सर वो बोल के चले गए कि आज ये तुम्हारी ही हैं, इनकी इनकी जो हालत करनी है कर दो। बच्चे ने कहा रहे इनकी गर्दन मरोड़ देंगे हम। चलो पढ़ो। हाँ नहीं भाई, बुक से तो पूरा ही कंटेंट अलग है। पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दे देना, मैं सेंड कर दूंगा। ए बी से 1 सही 2/3 गति से दौड़ता है। ए बी से 1 सही 2/3 गति से दौड़ता है। क्या मतलब है इस बात का? ये क्या दे रखा है? ये क्या दे रखा है? इसको क्या बोलते हैं? गति मतलब काय का अनुपात दे रखा है? चाल का। जिंदा हो तुम लोग? तो चाल का ए बी से 1 सही 2/3 चाल से दौड़ता है। तो 1 सही 2/3 का मतलब अगर मैं सॉल्व करूं तो 5/3। तो ए किससे? बी से। जिससे होता उसकी वैल्यू कौन सी होती है? नीचे वाली। तो बी का समय कितना है, वो चाल कितनी है? 3। ए की चाल कितनी है? 5। इतनी बात क्लियर है। यदि ए बी को 80 मीटर की शुरुआत देता है, ए बी को 80 मीटर की शुरुआत दे रहा है कि बी से बोल रहा है तू 80 मीटर पहले ही आगे खड़े रहे, फिर अपन दौड़ना क्या कर देंगे? शुरू करेंगे। तो शुरुआती बिंदु से जीतने के लिए पहुंचने वाली बिंदु की दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि ए और बी कैसे समय पे पहुंच पाए? समान समय। देखो क्वेश्चन को ना वो बहुत घुमा के देता है। बहुत सिंपल सी बात ये बोली है कि शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, अगर पहुंचने का समय कैसा होना चाहिए? समान। तो शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु मतलब आपसे काय की दूरी पूछी है? आपसे उस रेस कोर्स की दूरी पूछी है जिसमें आप इनको क्या कर रहे हो? दौड़ा रहे हो। और समय आपको कैसा दे रखा है? समान। तो जरा मेरे भीम लोगों अभी बताओ, जब समय समान होता है तो क्या होता है? चाल और दूरी का अनुपात कैसा होता है? बराबर। तो चाल का अनुपात 5:3 है, तो क्या दूरी का भी अनुपात 5:3 होगा कि नहीं होगा? तो ए कितने भाग दूरी चल रहा है? 5। बी कितना चल रहा है? 3। तो दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ने बी को कितने मीटर पहले भेज दिया था? 80। यहां पे कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। यहां पे कितने का अंतर आ रहा है? 80 का। तो क्या 2 का मान 80, तो क्या 1 का मान 40 हो जाएगा? अरे बोलो क्लियर है? सोच समझ के जवाब देना। इन दोनों में किसने रेस पूरी करी है? किसने रेस पूरी करी है? क्योंकि ए 5 भाग चलता है, तब ये जाके कितना भाग चलता है? 3 भाग। तो रेस किसने पूरी करी है? ए ने। और अगर ए ने रेस पूरी करी है तो रेस की कुल लंबाई ए की दूरी से निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? तो 1 का मान 40 है, ए का भाग कितना है? 5। 5 × 40 मतलब रेस कोर्स कितने मीटर लंबा है? दोस्त आया? कल से नया चैप्टर शुरू करें, है ना? एवरेज। क्योंकि ये तो तुमको बहुत तगड़ा समझ में आ रहा है, ये मुझे भी समझ आ रहा है कि तुम्हें बहुत तगड़ा समझ आ रहा है। तो विनायक तो बैठ के खाने का काम करता है। खा लिया बेटा? अभी कुछ खा रहा था ना तू? चलो कर दूं चेंज? कर लिया क्या तुमने? अच्छा
एक्स और वाई की गति का अनुपात 5:6 है। पहले आप दो लोग लिख लो, एक्स और वाई। एक्स और वाई की गति का अनुपात 5:6 है। यदि वाई 1.2 किलोमीटर की दौड़ करता है, 1.2 किलोमीटर का मतलब होता है बेटा 1200 मीटर, इंटू कितना कर देना 1000, तो 1.2 किलोमीटर का मतलब होता है 1200 मीटर। तो अगर वाई 1200 मीटर की दौड़ दौड़ता है तो एक्स को कितने मीटर की शुरुआत देता है, 70 मीटर की। तो जो शुरुआत देता है वो हमेशा पूरा दौड़ता है। तो वाई जो है, वाई वो कितने मीटर की रेस दौड़ रहा है, 1200। और 1200 में अगर एक्स को 70 मीटर की शुरुआत दे दी तो 1200 में से 70 चला गया, मतलब एक्स ने कितने मीटर दौड़ा होगा, 1130। और ये इनकी क्या है, दूरी है। अब अगर मैं इनकी चाल की बात करूं तो इनका चाल का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6। इनके चाल का अनुपात 5:6 दे रखा है, मतलब एक्स चलता है 5 की चाल से, वाई चलता है कितने की चाल से, 6 की चाल से। अब पढ़ लो, तुम्हें निकालना क्या है, तो दौड़ कौन जीतेगा और कितनी दूरी से जीतेगा। तो आप पहले तो यह बता दो कौन जीत रहा है, वाई जीत रहा है ना। अरे वाई की चाल ज्यादा है कि नहीं है, और साफ तो लिखा है कि आप बढ़त देता है तब भी चाल ज्यादा है, मतलब जीत कौन रहा है, वाई। इतनी बात क्लियर है। अभी और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं और अच्छे से देखूं कि कौन जीत रहा है तो यहां से मैं टाइम निकाल लेता हूं। टाइम कैसे निकलता है, दूरी बटे चाल से निकलता है कि नहीं निकलता है। टाइम कैसे निकलेगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे अगर आप चाल करोगे, अच्छा इस 5 और 6 अनुपात में तो मैं इनको 0 करके क्या कोई नंबर मान सकता हूं। अरे 5 और 6 को 50 और 60 मान सकते हैं ना भाई अपने मन से। तो मैंने यहां पे क्या करा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 5 से ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया, 13। फिर से 5 दूनी 10 और 3 भाग 5 पे मतलब 0.6, तो इसका समय आ गया 22.6। 1200 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, जो 1200 की रेस y 20 सेकंड में पूरी कर रहा है, वही रेस x जो है वो कितने सेकंड में पूरी कर रहा है, 22.6। तो जीत कौन रहा है, y जीत रहा है। अरे ये बात तो क्लियर है। तो अगर y जीत रहा है मतलब ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। y 20 सेकंड में 1200 की रेस क्या हो रहा है, दौड़ता है, और इस 1200 की रेस में x को कितने से हरा देता है, 70 से हरा देता है। y 20 सेकंड में 1200 की रेस दौड़ता है, इस 1200 की रेस में x को 70 से हरा देता है। और मैंने पहले दिन ही बताया था कि जब आप किसी को दूरी से हराते हो तो वहां पे आपका समय कैसा रहता है, समान रहता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 20 सेकंड में 1200 दौड़ा तो ये 20 ही सेकंड में कितना दौड़ा, 1130 दौड़ा। लेकिन इसको दौड़ना कितना था, 1200। तो उस 70 मीटर के लिए क्या ये यहां पे 2.6 सेकंड ज्यादा दौड़ा कि नहीं दौड़ा। नहीं आया समझ में। अरे चाचा लोगों, इसने 20 सेकंड में 1200 की जो दूरी तय करी, इसके समय में, जितने समय में ये 1200 दौड़ा, इसके समय में ये 1130 ही दौड़ पाया। लेकिन इसको 1200 तो दौड़ाना है, तो 1130 से और 1200 दौड़वाने के लिए इसने इसके समय से यहां 2.6 सेकंड ज्यादा लिए हैं कि नहीं लिए हैं। आज समझ में आ गई। अब 2.6 सेकंड ज्यादा लिए हैं, और ये कितने की स्पीड से दौड़ रहा था, 50 की स्पीड से। तो 50 की स्पीड से अगर 2.6 सेकंड ज्यादा लिए हैं तो 26 पंजे, ये एक डेसिमल से एक जीरो चला जाएगा। अरे ये चला जाता है अगले लोगों, ऐसे देखते भरा के यूं, इधर देखो, ये हटेगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा। 26 पंजे कितना हो गया, 130। मतलब y जो रेस जीता है वो कितने मीटर से जीता है, 130 से, क्योंकि इसको x को जो है 130 मीटर का गैप आया है 2.6 सेकंड में। कल से नया चैप्टर पढ़ेंगे यार, तुमने पागल कर दिया मेरे को। हो गया आज, भग, मेरे को नहीं पढ़ाना। मेरा मुंह लाल पड़ गया यार, बड़ा बड़ा। चार 5 महीने से पढ़ रहे हो, कुछ तो बेसिक होना चाहिए तुम लोग का यार। क्यों 1/14 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, नहीं पता। बहुत बढ़िया दीदी, ओ दीदी बुला ना इनको। 1/14 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, नहीं पता। शाबाश, कितनी होती है,
मैं भेड़ा हूं क्या? यहां देख रहा हूं ना। कौन बोला आंसर? हाँ, नहीं पता? बहुत बढ़िया। कितनी होती है? और 1/13? इतना नहीं आता, मतलब क्या होता है? 1/15 तक लिखवाई होंगी ना सर ने, तो एक, हाँ वो है नहीं, तुम तो बोल दो, उसने पढ़ा ही नहीं हमें 4 महीने। किसी ने तो लिखवाई होगी 1/15 तक, तो 1/13 1/15 से पहले ही आता है ना, तो कितना होता है? हम कल से नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम एवरेज है। रेसेस मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, आप इसी का रिवीजन कर लेना, आपका व्यापम में तो काम हो गया। ठीक है, कर लोगे इसका रिवीजन? वो मना कर रहा है, ऐसा मुक्का मारूंगा। क्यों नहीं करेगा बे? क्यों नहीं करेगा रिवीजन? है तो ऐसे कौन हाँ बोलता है? मैं ऐसे ही हाँ बोलता हूं। ले, मैं ऐसे प्यार करता हूं, इधर आ, थोड़ा प्यार करूं तेरे को। मैं ऐसे ही हाँ बोलता हूं। कर लोगे रिवीजन? जा रहा हूं मैं।